पेज जिसके ऊपर अभी हम अर्निंग बना रहे थे, ये दिखाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है। ये पहली क्लास के अंदर मैं हमेशा आप लोगों को जो हमारे पे आउट्स बने होते हैं इस तरह की चीजें मल्टीपल दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक पेज है गॉड लव यू के नाम से। इस पे लास्ट टाइम जो है वो हमने अर्निंग बनाई है। इस जगह पे आप देखें लास्ट 7 डेज की अर्निंग जो है वो आपको शो कर रहा है। आज 29 तारीख है। 29 तारीख से लेके पीछे चले जाएं आप 23 तारीख तक, मतलब 23 से 29 दिन, 29 तारीख तक ये तकरीबन 7 दिन बनते हैं, 7 डेज बनते हैं, जिनके अंदर इस पेज के ऊपर जो है वो अर्निंग हमने निकाली है। यहां से व्यू इन स्ट्रीम एड्स के ऊपर चलते हैं हम। अब ये कौन सा कंटेंट है, कैसे अर्निंग बनाई है, ये सारी चीजें आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, यहां से हम इसकी व्यू अर्निंग के ऊपर चलते हैं और इस महीने की जो सितंबर के महीना है उसमें इसमें कितनी अर्निंग बनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पेज चेंज हो गया हमारा। यहां से हम दोबारा जो है वो उसी पेज के ऊपर चलते हैं। अब मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं जिनके ऊपर पैसे बने हुए हैं। अभी जैसे एक पेज मेरे से गलती से ही ओपन हो गया था, उस पे भी तकरीबन $1500 जो है वो बने थे। ठीक है, यहाँ से हम इसकी मोनेटाइजेशन पे चलते हैं। अब ये पेज हमारा ब्लॉक हो गया, लेकिन हमें इसने तकरीबन कह लें कि $2100 के आसपास जो है वो अर्निंग बना के दे दिया है। ठीक है, अब ये पेज का नाम है। यहाँ से हम इसकी व्यू इन स्ट्रीम एड्स पे चलते हैं और इस जगह पे इसकी 7 डेज अर्निंग जो मैं आपको भी दिखा रहा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें कोई स्क्रीन शॉट नहीं है जो आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, कोई हवा में तीर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पैसे बन रहे हैं, हम पैसे बना रहे हैं, तो ये पैसे बन रहे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाएंगे। ठीक है, यहां से हम इसकी व्यू अर्निंग के अंदर जाते हैं तो ये 7 दिन ही पेज चला है तकरीबन और इसने एकदम बूस्टअप पकड़ा और बड़े अच्छे पैसे बना दिए। मल्टीपल पेजेस पे हम काम कर रहे होते हैं। किसी पे $2000 बन गया, किसी पे $5000 बन गया, किसी पे $10,000 बन गया। बड़े बड़े जैक लगते हैं, ऐसे ऐसे पे आउट्स हैं कि आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि लोग फेसबुक से कितने ज्यादा पैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें इस पेज पे तकरीबन दो $2100 के करीब जो है वो अर्निंग बनी है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक एक दिन के अंदर जो वीडियोस की अर्निंग आपको शो हो रही है। अब ये मंडे, जो भी पीर पीर का दिन, जो पिछला पीर जो है वो गुजरा है, उसके अंदर 995 $जो है वो यहाँ पे बने हैं, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये किस दिन काम स्टार्ट किया? 22 सितंबर को काम स्टार्ट किया और अगले दिन ही इसकी जो है वीडियो वायरल हो गई, जिसने हमें तकरीबन $1000 के आसपास जो है वो अर्निंग निकाल के दे दी है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आगे चलें तो यहाँ पे अगले पैराग्राफ पे फिर $155 बन गए। उसके बाद फिर एक जैक लगा, उसने कितने बना दिए? $946 एक दिन के अंदर बना दिए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों की इस तरीके से 1-2 दिन आपका जैक लग गया, अच्छी वीडियोस रिकमेंडेशन में आ गई, उसने $2000 बना दिया। अब ये डॉलर्स है, पाकिस्तानी रुपीज नहीं है। ठीक है, यहां से मैं आप लोगों को कैलकुलेटर मार के दिखाता हूँ। ये 2100 जो हमारे बने हैं, ये $2100 का मतलब क्या है कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो $2100 आप देखें कि कितने बनते हैं। $2100 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ₹288 का डॉलर इस टाइम ट्रेड हो रहा है बाइनेंस के ऊपर। तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए की अमाउंट है। अब ये 6 लाख रुपया वो है कि जो एक आम मिडिल क्लास बंदा 5 साल की कमेटी डालता है और खून पसीने की कमाई करके हर महीने कमेटियां देता है, और कमेटियां देने के बाद और उसको 2 साल बाद 3 साल बाद जाके कमेटी मिलती है 5 लाख रुपए की। ठीक है, और हमने ये 5 लाख रुपया कमेटियां दे के नहीं बनाया। हमने ये 5 लाख रुपया जो है किस तरीके से बनाया है? कमा के बनाया है। ठीक है, अब एक मिडिल क्लास बंदा जहां पे 3 साल में खून पसीने की कमाई से 6 लाख रुपया बना रहा है, वहां पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम सीखा है, काम कर रहे हैं और 3 से 4 दिन के अंदर हमने 6 लाख रुपया बनाया है। अभी ये मैंने आपको एक पेज शो की है। इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं जिनके ऊपर काम जो है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, यहां से मैं आप लोगों को मल्टीपल और भी पेजेस दिखा देता हूं। मैं आपको पेजेस वो दिखा रहा हूं जो अभी जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं कोई पिछले पेजेस नहीं दिखा रहा आपको, मैं पिछले महीने की भी नहीं दिखा रहा, मैं आपको सितंबर के दिखा रहा हूं कि हमारा सितंबर चल रहा है तो मैं सितंबर के आपको मैं दिखाऊं। इसके अलावा मैं आपको अपने ओल्ड पे आउट्स भी दिखाऊंगा जहां पे हमने 25-25 हजार डॉलर भी जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और पेज है इस जगह पे। ठीक है, इस पेज को मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और अप्लाई कर लेता हूं, तो अब इस पेज पे भी जो अर्निंग बनी है वो भी हमें शो हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें इस पेज के ऊपर भी जो है वो $1500 जो है वो हमारे बने हुए हैं। इसी तरीके से मल्टीपल पेजेस हैं, और भी पेजेस हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक रफली एस्टिमेट बताता हूँ। यहां से देखें मेरे पास मल्टीपल पेजेस जो है वो भरे पड़े हैं। अच्छा यार, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अभी पिछले दिनों तकरीबन कह लें कि ये एक अमानत होती है। आप लोगों की जैसी नीयत है ना, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा वैसे ही रंग डालता है। ठीक है, हमने मेहनत की है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरी जेब में $1 भी नहीं था, और ये डॉलर हमारा एक ख्वाब हुआ करता था कि यार ये $2000 भी कोई बंदा बना सकता है।
ये $5,000 भी कोई बंदा बना सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी, मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी डालता रहता हूँ कि इंसान को जो है ना अपना जो है वो बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। तो हमने अच्छी नीयत के साथ काम स्टार्ट किया, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरी जेब में, जिसे कहते हैं ना कि वो जो पैसे थे ना वो थोड़े बहुत आगे पीछे उधार ही मैंने लिए होंगे, मेरे अपने कोई पैसे नहीं थे जब मैंने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग भी जो हमारे पास पेड ट्रेनिंग करने आए हैं, आप लोगों ने भी बेशुमार लोगों ने उधार लिया है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो पैसे हैं उनको हलाल करूं, और जो आपसे मैंने लिए हैं मैं उनको भी हलाल करूं, इसीलिए हर चीज आपको बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जो है ना प्राइवेसी का ख्याल रखना है। ठीक है, हम आपका ख्याल रखते हैं तो आप लोगों ने हमारा भी ख्याल रखना है। आप लोगों में से बेशुमार लोग कामयाब भी होंगे और आप लोगों में से बेशुमार लोग नाकाम भी होंगे। अब जो कामयाब लोग होते हैं वो दुआएं देते हैं सारी सारी जिंदगी, कहते हैं कि हमजा भाई आपकी घर की वैसे हमारा चूल्हा चल रहा है। और जो बंदे नाकाम होते हैं वो फिर पोस्टिंग करते हैं कि ये स्कैम है, ये 2 नंबरी है, ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये पैसे नहीं बना रहे, ये अवाम को लूट रहे हैं, ये कोर्स बेच रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अब हमाद कियानी को आप जानते हैं, जो मतलब फेसबुक का जो किंग है, इस लिहाज से कि पाकिस्तान में सबसे पहले फेसबुक से पैसे बनाने वाला बंदा ही हमाद कियानी है। ठीक है, उसने ये पेड सेशन लेने खत्म कर दिया, वो कर भी रहा है तो 2-2 हज़ार डॉलर ले रहा है। $2,000 का मतलब ये 4-4 5-5 लाख रुपया वो फीस चार्ज कर रहा है, और इतनी फैसिलिटेट नहीं कर रहा जितना मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है और कदर करनी है इस चीज की कि आप जो हमारे पेड़ भाई हैं, आप लोगों के पास ये हमारी अमानत है। ठीक है, हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक रफली एस्टिमेट बता कि यार जो बदनीयती के साथ इंसान आया हो तो नुकसान का सामना जो है ना वो हमें भी करना पड़ जाता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ लॉयल होकर चलेंगे, हम आपके साथ लॉयल होकर चलेंगे। और देखें, कामयाबियां बटोरें, मैं आपको हर चीज अपना सिस्टम खोल के दिखा दूंगा कि यार ये तरीके हैं जिनके साथ मैं पैसे बना रहा हूं, आप भी बना सकते हैं। अब उनमें से अल्लाह ताला ने रिजक भी हर इंसान का अपना अपना लिखा हुआ है। मेरा रिजक, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल बिगनर होंगे, जिनको कोई आइडिया नहीं है, मे भी वो लाखों रुपया फेसबुक से निकाल लें। और कई लोग आप में से ऐसे होंगे कि जो फेसबुक पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे लेकिन वो कोई पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की वंड भी होती है जिसे हम कहते हैं, ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने जिस भी जगह पे जाना है वहां पे अच्छी नियति के साथ जाना है, तो अल्लाह ताला उसका जो है ना वो रिजल्ट भी आप लोगों को अच्छा निकाल के देता है। ठीक है, तो ये अमाउंट हमें भी लगता था कि यार ये ख्वाब होते हैं, इतने ज्यादा पैसे बन ही नहीं सकते आप लोगों के, कोई कोई ये फिल्में हैं, कोई ये झूठ बातें हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड के अंदर आए हमने देखा कि यार अभी हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। मैं अगर 50 लाख रुपया मंथली बना रहा हूं तो हमारे कंपटीटर जो है वो 6-6 10-10 करोड़ रुपया बना रहे हैं, और इन चीजों पे यकीन नहीं आता था। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को यकीन आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सारी चीजें लाइव देखेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने आप लोगों को जो 2 पेजेस की अर्निंग दिखाई है, यहां से मैं आप लोगों को दिखाता चलूं कि ये पेजेस बिल्कुल जो है वो पे भी बने हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं आपको बड़े बड़े पे आउट्स भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट के भी जो है वो पे आउट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों की मोटिवेशन भी बनेगी और आप लोग बड़े अच्छे पैसे बनाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से इंसान को हमेशा शुरू करना चाहिए। ठीक है, और अल्लाह ताला की जात ही है जो इंसान को पालती है, और अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो इंसान को हर हाल के अंदर पूरा करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे हम लोगों ने काम क्या करना है भाई, फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम करना है। अब ये क्लास आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सारी बेसिक्स यहीं से क्लियर होंगी। ठीक है, फेसबुक मोनेटाइजेशन को हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं जैसे यूट्यूब पाकिस्तान में आप लोग यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके ऊपर जो एड चलती हैं उन एड्स की जो है वो अर्निंग आप लोगों को मिलती होती है। इसी तरीके से फेसबुक है, फेसबुक में क्या होता है कि एक मोनेटाइज पेज होता है, उस मोनेटाइज पेज के ऊपर आप लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके ऊपर फेसबुक एड्स रन करता है और उन एड्स की अर्निंग जो है वो आप लोगों को देता है। ठीक है, अब इन फेसबुक के ऊपर मल्टीपल टूल्स हैं। आवाज क्लियर है आप लोगों को? जमजा भाई क्लियर आ रही है। क्लियर है। जी जी क्लियर है ठीक क्लियर। है, ठीक है। अच्छा इसको, क्लियर। अच्छा अब जो है ना फेसबुक मोनेटाइजेशन, ठीक है, मोनेटाइजेशन क्या कि आप लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी होती है, उनके ऊपर ऐड चलती है, उनकी अर्निंग आप लोगों को मिलती है। अब फेसबुक मोनेटाइजेशन पे ना मल्टीपल मोनेटाइजेशन के टूल हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये पहला टूल जो है फेसबुक का सबसे जबरदस्त टूल है, वो इन स्ट्रीम एड्स है। इन स्ट्रीम एड्स है, इसको हम एड ब्रेक्स भी कहते हैं। कि क्या होता है कि जब आपकी कोई वीडियो चल रही होती है, एकदम आपकी जो है वो एड ब्रेक आ जाती है। ठीक है, जैसे हम टीवी पे देखा करते थे, कोई न्यूज चैनल देख रहे होते थे तो वो ब्रेक आ जाती थी बीच में, कोई फिर एक वीडियो चल जाती थी।
ठीक है, उन्हीं उन्हीं असल चीज असल अर्निंग ही वो होती है जो आपकी बीच में एड चलती हैं, क्योंकि जो एड जो जिन्होंने लगाई होती हैं वो फेसबुक को पैसे पे कर रहे होते हैं, फिर फेसबुक हमारी वीडियो पे ऐड लगा रहा है तो फिर वो हमें भी देता है। इसमें से तकरीबन 45% जो है वो यूट्यूब रखता है और 55% क्रिएटर को देता है जिसका पेज होता है, जिसकी वीडियो पे ऐड रन करता है। लेकिन अभी भी फेसबुक की कोई अपडेशन आई है, उसमें फेसबुक ने ये जो एक तकसीम थी ना वो खत्म कर दिया कि भाई 45% मैं रखूंगा, 55% तुझे दूंगा। अब फेसबुक ने कहा कि भाई मेरी मर्जी है, मैं तुझे पूरे का पूरा भी जो है वो रेवेन्यू दे सकता हूँ और पूरे का पूरा काट भी सकता हूँ, लेकिन काम चलता रहता, काम खत्म नहीं होता, मल्टीपल अपडेशंस फेसबुक की आती रहती हैं, हम भी अपडेट होते रहते हैं, आप लोगों को भी अपडेशंस मिलती रहती हैं। ठीक है, पहला टूल क्या है? इन स्ट्रीम एड्स, इसको हम एड ब्रेक्स भी कहते हैं। इन स्ट्रीम एड क्या मतलब, जो भी स्ट्रीमिंग हो रही होती है उसके दरमियान में एड चल जाती हैं और उसकी अर्निंग जो है वो आपको मिलती है। अब ये टूल बड़ा मस्त है, ठीक है, इसी टूल पे ही हमने असल पैसे बनाने हैं और मैं भी इसी टूल पे सबसे ज्यादा पैसे बना रहा हूं, ये हमारा हॉट टॉपिक होगा, इन स्ट्रीम एड से आप लोगों ने पैसे कैसे बनाने हैं। अब फेसबुक का जो दूसरा टूल है वो क्या है? एड्स ऑन रील। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स में ये होता है कि आपकी 1 मिनट या 1 मिनट से लंबी वीडियो होती है, चाहे वो आधे घंटे की है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, लॉन्ग वीडियोज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां से मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। लॉन्ग वीडियोज होती हैं इन स्ट्रीम एड्स के अंदर, ठीक हो गया। और एड्स ऑन रील के अंदर क्या होती हैं? आपकी रील्स होती हैं। अब रील्स क्या होती हैं? 1 मिनट या 1 मिनट से कम की जो वीडियो होती है वो आपकी रील्स होती है। ठीक है, लेस देन 1 मिनट वीडियो होती है ये। ठीक है, आप लोग अक्सर रील्स देखते होंगे ना, आपको पता है कि हर बंदा ही आजकल रील्स रील्स जब हम देखने बैठते हैं तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता, ये वो वाली रील्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या होती हैं। इनके ऊपर भी एड्स आती हैं फेसबुक, अक्सर आप रील्स को यूं 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 करके देख रहे होते होंगे, ऐसे ऐसे आप स्वाइप डाउन स्वाइप डाउन स्वाइप डाउन करके देख रहे होते होंगे, एक बीच में एकदम आप लोगों के सामने ऐड आ जाती है, तो वो जो ऐड चलती है उन्हीं एड्स की अर्निंग मिलती है। दूसरा टूल क्या है? एड्स ऑन रील का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इस पे भी बड़े पैसे बनाए हैं हमने, इंशाल्लाह आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तीसरा टूल कौन सा है? बोनस का। ठीक है, ये भी आप लोगों को फेसबुक जो है वो बोनस का टूल भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप लोग कोई भी पोस्ट करते हैं, जैसे कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं आप, या कोई टेक्स्टिंग पोस्ट कर रहे हैं, वो आपकी वायरल हो जाती है, उस पर रिएक्शंस आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, उस पर आपको फेसबुक जो है वो पैसे देता है। अब पहली में लॉन्ग वीडियोज होती हैं, इसमें जो है आपकी शॉर्ट वीडियो होती हैं, जैसे टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो हुआ करती थी। अब तो टिकटॉक ने भी लॉन्ग वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी हैं। सबसे पहले टिकटॉक आया था, टिकटॉक के बाद जो है फिर वो फेसबुक यूट्यूब ने मुतारफ करवा दिया, यूट्यूब के बाद फिर फेसबुक पे भी रील्स आ गई, क्योंकि हमारी आवाम के पास इस टाइम इतना टाइम नहीं है कि वो 5 5 10 10 20 20 मिनट की वीडियोस देखे। लोग एड्स ऑन रील को बड़ा पसंद करते हैं और एड्स ऑन रील की वीडियोस भी बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं, क्योंकि एड्स ऑन रील लोगों के पास शॉर्ट टाइम है, लोग कहते हैं कि बस रील यूं यूं करके देखी जाओ, 1 मिनट के अंदर ही जो है ना वो कहानी खत्म हो जाए, तो लोग जरा बिजी हो गए हैं, इसीलिए वो एड्स ऑन रील भी पसंद करते हैं। ठीक है, अब बोनस के अंदर क्या होता है? आपकी पिक्चर्स वगैरह होती होगी। ठीक हो गया, अच्छा जी। इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं फेसबुक के, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चौथे नंबर पे है स्टार्स। ठीक है, ये स्टार्स पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इनेबल्ड हो जाती है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इससे अर्निंग कोई जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए अर्निंग बन जाती है। जैसे आपकी मिसाल के तौर पे कोई एनजीओ है, कोई आप फलाही काम कर रहे हैं, तो लोग आपके काम को पसंद करके आपको स्टार्स देते हैं। ठीक है, वो स्टार्स आप अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं कि एक स्टार जो है वो $1 का है, या कुछ सेंट्स का है, या $2 का है, तो लोग आपको स्टार्स देते हैं, इसके थ्रू भी आप लोग जो है वो अर्निंग करते हैं। इसके अलावा पांचवें नंबर पे एक और टूल है फेसबुक का, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे यहां से मैं अपने फेसबुक के ऊपर चलता हूं और यहाँ पे आप लोगों को इसकी एक मिसाल दे देता हूं। जैसे वकार जका है, ठीक है, एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के लिए ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वकार जका है, उसकी एक अपनी कम्युनिटी है, ठीक है, उसका ये टूल भी जो है वो एक्टिव है, तो वो क्या करता है कि लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मंथली पैसे पे करते हैं उसको, और वो अपनी कम्युनिटी के अंदर वो लाइव आता है, क्रिप्टो सिखाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक चैनल है अलवी स्किल्स, लोग मेरे चैनल को या मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं वहां पे लाइव आता हूँ या उनको फैसिलिटेट करता हूँ, तो लोग इस टूल से भी जो है वो पैसे बनाते हैं। ठीक है, देखें इस जगह पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे इसका वो शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैं अपनी आईडी से इसकी आईडी ऑन नहीं की। यहाँ से मैं अपनी आईडी से इसकी आईडी ऑन करूंगा तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक टूल जो है ना वो इसका यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, तो लोग सब्सक्राइब करके भी बड़े पैसे बनाते हैं। ये टूल जो है ना ज्यादातर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के लिए होते हैं।
ये देखें सब्सक्राइब की ऑप्शन आ रही है, तो लोग इस तरीके से भी जो है वो अर्निंग करते हैं। जाहिर है मैं सब्सक्राइब करूंगा, पैसे पे करूंगा, तो वो वकार जका के पास जाएंगे। तो ये टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है वो अर्निंग करते हैं। अच्छा, अब ये हॉट टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा एक नया टूल भी फेसबुक ने आजकल मुतारफ किया है, क्रिएटर मोनेटाइजेशन का। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फेसबुक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। एक आपका होता है ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है कॉपीराइट कंटेंट। ठीक है, अब ये दो कंटेंट क्या होते हैं, पहले ओरिजिनल कंटेंट समझ लेते हैं। ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है कि कोई ओरिजिनल क्रिएटर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल लेके दे देता हूं। अलवी स्किल्स मेरा एक ब्रांड है। मैं डेली के डेली यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली के डेली फेसबुक पे वीडियोस डाल रहा हूँ। मेरा अपना मोबाइल है, अपना कैमरा है, अपनी शक्ल है, अपनी वॉइस है, अपनी लोकेशन है, अपनी एडिटिंग है, अपनी अपलोडिंग है। मैं एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे वायरल होने में टाइम लगेगा, मे भी 6 महीने लग जाएं, साल लग जाएं। क्यों? क्योंकि मेरी फेस वैल्यू नहीं है, मुझे आपने पहली दफा देखना स्टार्ट किया है। अब मैंने यूट्यूब पे जब काम स्टार्ट किया तो मैंने 0 सब्सक्राइबर था, 0 सब्सक्राइबर से मेरी 17,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो 17,000 लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आहिस्ता 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 मैं ग्रोथ पकड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे डर कोई नहीं है कि मेरे यूट्यूब पे कोई स्ट्राइक मारेगा, मेरे फेसबुक पे कोई स्ट्राइक मारेगा, कोई मुझे कुछ कह देगा, कोई फेसबुक पे मेरा पेज उड़ा देगा। मैं एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा हर चीज अपनी है, मुझे किसी किस्म की कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे वायरल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं वायरल हो जाऊंगा तो फिर मेरी कमाई मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे, मेरे दत्त पोतरे खाएंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूं। ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की ताकत है। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट जो है वो चलने में, वायरल होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक दफा वायरल हो जाते हो, आपके व्यूज ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो सारी जिंदगी की कमाइयां होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डकी भाई, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा जबरदस्त क्रिएटर है डकी भाई। ठीक है, सिस्ट्रियोलॉजी, और आजकल भी और भी वही गंद बला आए हुए हैं जो इस तरीके से मार्केट में फैले हुए हैं। खैर मैं इनको कंटेंट क्रिएटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये चढ़े हुए हैं तो मैंने इनका नाम ले दिया है। नहीं तो अदरवाइज मैं जिन लोगों को पसंद करता हूँ, जैसे कैसर अफान है, ठीक है, और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ। ये भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। तो कहने का मकसद ये कि ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आप लोगों का वायरल देर से होता है, लेकिन जब आपका वायरल होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर लाइफ टाइम की अर्निंग होती है। आप देखते होंगे कि डकी भाई एक जगह पे टिकता ही नहीं है, वो कभी कहाँ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड टूर जो है वो कर रहा होता है। तो ये उसके पास पैसे आ रहे हैं, वो एक वीडियो डालता है, मिनट में मिलियन में चली जाती है। अब 1 मिलियन पे रेवेन्यू तकरीबन आप कह लें कि 3-3 4-4 हज़ार डॉलर भी बन जाता है समटाइम। तो इसी तरीके से काम चलता है। ठीक है, अब दूसरा कंटेंट क्या है हमारा? कॉपीराइटेड कंटेंट, जिसके ऊपर हमने आगे 14 दिन आने वाले जो है वो खपना है और सारी चीजें सीखनी है। अब कॉपीराइट कंटेंट क्या है? ये स्मार्ट वर्किंग है। जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है वो आपकी हार्ड वर्किंग है, और आपका कॉपीराइट कंटेंट आपका जो है वो स्मार्ट वर्किंग है। अब स्मार्ट वर्किंग कैसे है कि एक चीज ऑलरेडी वायरल है, उसको हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देना और वो वायरल हो जाएगा। अब एक जगह पे, एक मिसाल के तौर पे, मेरे साथ सलमान खान आके बैठ जाए, या शाहरुख खान आके बैठ जाए, या आमिर खान आके बैठ जाए, तो आप लोग किसको देखना पसंद करेंगे? ठीक है, आप जाहिर है कहेंगे कि भाई ने सलमान खान ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है ऐसी, तू कौन है, तेनों तो ऐसे जानते नहीं, तू तो साइड पे हो जा। ठीक है, तो क्या कि वो ऑलरेडी वायरल है। अब मैं एक उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूं तो वो जल्दी ज्यादा वायरल होगी, या मैं एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूं, अभी अभी नया आया हूं, ठीक है, तो मेरी कोई वीडियो डाल दे तो मैनू तो कोई कहेगा कि यार कि फर्क कराओ इस बंदे को। ठीक है, तो इस तरीके से ही चलता है। कॉपीराइट कंटेंट जो होता है, इसमें हम किसी का कंटेंट उठा के भाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उनमें से कुछ कॉपीराइट फ्री भी होता है, कुछ कॉपीराइट भी होता है, उनको फिर हम कॉपीराइट फ्री करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, अभी एक ओवरव्यू जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर हमने काम करना है। इसमें क्या होता है कि जो चीजें ऑलरेडी वायरल होती हैं उनको वायरल करने में टेंशन नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी वायरल है तो उसकी वीडियोस आजकल बड़ी जल्दी वायरल हो रही हैं। ठीक है, तो ये कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। एक मशहूर चीज, एक मशहूर कंटेंट को आप लोगों ने एडिटिंग वगैरह करके, अपलोडिंग करके उस पर पैसे बनाने होते हैं, तो ये स्मार्ट वर्किंग है। अब इसका एक नुकसान है। इसका नुकसान क्या है कि पेजेस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये डिस्पोजेबल काम है, ये परमानेंट काम नहीं है। लेकिन डिस्पोजेबल भी इसलिए आज से है कि आप लोग लाइफ चेंजिंग अर्निंग निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे, मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि एक पेज पे ये हमने $2,000 जो है वो एक पेज पे बना लिए। ठीक है, अब ये कॉपीराइटेड की बात कर रहा हूं, ये हम सारा कॉपीराइटेड कंटेंट से पैसे बना रहे हैं। ठीक है, अभी $2,000 का मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहां से पैसे निकाल लिए,
285 से मल्टीप्लाई करें तो 570 है। और अगर हम इसी कह लें कि हम इसी दो $2100 को अगर हम इंडियन रुपीज से करें तो तकरीबन 95 रुपए का इस टाइम डॉलर हुआ है। तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब INR, 2 लाख INR के करीब अमाउंट बनती है ये बोली, ठीक है। तो आप लोग कह लें कि हमने 5 लाख रुपया मिसाल के तौर पे एक पेज से बना लिया, ठीक है। 5 लाख रुपया जो है वो हमने एक पेज से निकाल लिया। अब एक पेज की कॉस्ट क्या आती है, तकरीबन 50,000 रुपए का पेज आता है, ठीक है। हम तो बाय बाय करके काम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को हम मोनेटाइज करना सिखाएंगे कि आप लोगों ने अपने पेजेस कैसे मोनेटाइज करने हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ और विदाउट इन्वेस्टमेंट, दोनों तरीके से आप लोगों ने काम को किस तरीके से लेके चलना है। अब मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया हमने एक पेज से निकाल लिया। अब इस पेज की जो कॉस्ट है वो कह लें कि 50,000 रुपये, तो इसमें से हम -50,000 रुपया कर देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं कि पेज हमारा ब्लॉक हो गया, वो जाया हो गया। तो फिर भी हमें 4.5 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट आ गया। तो ये एक डिस्पोजेबल काम है। डिस्पोजेबल काम के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने कंटेंट अपलोड किया, उस पर स्ट्राइक आ गई, आप लोगों का पेज ब्लॉक हो गया, ठीक है। वो पेज आप लोगों का जाया भी हो सकता है, आपको लाइफ चेंजिंग अर्निंग भी बना के दे सकता है, ठीक है। और उस पेज ने आपको इतनी अच्छी अर्निंग बना दी, फिर अगर आपका पेज ब्लॉक होता भी है तो आपको टेंशन नहीं होती। एक और छोटी सी मिसाल आप लोगों को देता हूं। मिसाल के तौर पे नहीं, हकीकत बात है कि मेरा पिछले महीने तकरीबन 10 के करीब पेजेस जो थे वो मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये 10 पेजेस खुद भी मोनेटाइज कर सकते हैं। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं खुद मोनेटाइज करता था, मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं मार्केट से बाय कर लेता हूं। अब मिसाल के तौर पे 10 पेजेस मैंने मार्केट से बाय किए, एक पेज जो है वो 50,000 रुपए का है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 लाख रुपया बनता है। अब ये 5 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्ट कर दिया फेसबुक के ऊपर। अब 10 पेजेस में से मेरे अगर बड़ी बुरी किस्मत है तो मेरे 2 पेजेस ब्लॉक हो जाएंगे जिन्होंने 1 रुपया भी अर्निंग नहीं बनाई। या कह लें कि उससे भी बुरी किस्मत है, मेरे 5 पेजेस ब्लॉक हो जाते हैं, मेरी बड़ी भैड़ी किस्मत है, मेरे 5 पेज ब्लॉक हो गए। या उससे भी बुरी लगा लें किस्मत, या मैं कहता हूँ भाई मेरे 8 पेजेस ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, 2 पेजेस जो है वो भी चल रहे हैं, ठीक है। अब उन 2 पेजेस से मेरी लक इतनी अच्छी है कि मैंने उन 2 पेजेस से जो है वो $10,000 बना लिए, ठीक है। उन 2 पेजेस से $10,000 बना लिए हैं, 8 पेजेस ब्लॉक करके। इतनी बुरी किस्मत भाई होती नहीं है, डरना नहीं है आपने, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है। उन 10,000 को फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपनी पाकिस्तानी रुपीज के साथ तो वो तकरीबन 28 लाख रुपया बनेगा या 29 लाख रुपया बनेगा, ठीक है। अब मेरी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। यहां से मैं कहता हूँ मैंने 5 लाख रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वो मैं यहां से निकाल देता हूं, तो फिर भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन 23-24 लाख रुपए का। तो ये गेम ऐसे चलती है, सर्कल ऐसे चलता है। कामयाबी की रेशो इसके अंदर कैसे बढ़ती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइज पेजेस हों और उनके ऊपर आप काम करेंगे और उनके ऊपर आपकी वीडियोस वायरल भी होंगी, कुछ पेजेस ब्लॉक भी होंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है आपके कॉपीराइट कंटेंट का, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये आप लोगों ने माइंडली प्रिपेयर्ड रहना है कि आप देखें ये पेजेस हमारे ब्लॉक हो गए हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि उन पेजेस को हम ठीक भी कर लेते हैं या वो खराब पेजेस भी मार्केट में सेल हो जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये आप लोगों ने अपना माइंड पहले ही दिन बना लेना कि भाई नफा भी है और नुकसान भी है। और यकीन करें कि नफा और नुकसान जहां पे होता है ना तो वो आपकी हलाल की कमाई होती है। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक में आप 5 लाख रुपया अगर डिपॉजिट करवा देते हैं ना तो उस 5 लाख के बरक्स आप लोगों को 5,000 रुपया हर महीने मिलता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है आपका, ठीक है। 5 लाख के बदले हर महीने आपको 5,000 रुपया मिल रहा है जो कि आपका फिक्स्ड है, और उसमें आपको लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है, आपका असल दर जो है वो वहीं पे ही है। लेकिन ये चीज हराम में आ जाती है। अल्लाह के नबी ने इस चीज से मना फरमाया है कि जो पैसे के बदले पैसे लेते हैं वो चीज गलत है, ठीक है। जब तक आपका उसके अंदर नफा और नुकसान दोनों का रेशो जो है वो आप लोग साथ ना मिला लें तो वो आप लोगों की चीज अच्छी नहीं होती। तो अब हमारे काम के अंदर क्या, नफा भी है नुकसान भी है। अब पेज चलने पे आए तो 6-6 महीने भी हमारा पेज ब्लॉक नहीं होता, हर महीने भी 10-10 हज़ार डॉलर के पे आउट दे जाता है। लेकिन थिंक पॉजिटिव, अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, इंसान की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाने देता। कि जब आप एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या एक जगह पे आप लोग काम की नीयत से आते हैं या मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको सिला भी वैसे ही देता है। मुझे याद है मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, उसने मुझे $1,800 दे के गया था, वो तकरीबन आप कह लें कि 5 लाख रुपए के आसपास मेरी अमाउंट बनी थी। और जिस दिन मेरी वीडियो वायरल हुई ना, रात को मैं अपलोडिंग कर रहा, पहले इससे तो पहले मेरी बड़ी दुखी कहानी है यार। तो पहले मैंने एक पेज मोनेटाइज किया, वो मैंने क्या किया, गलती से बाहर की आईडी में शिफ्ट किया, एक नई आईडी परचेज करके। वो क्या हुआ कि वो मेरी आईडी सस्पेंड हो गई और उस आईडी के अंदर मेरा पेज पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल ही फारिग हो गया, मतलब आईडी ब्लॉक हो गई तो पेज उसके अंदर था, वो पेज ही फारिग हो गया।
फिर बाद में पता लगा कि आपने बिजनेस मैनेजर लगाना होता है, आपने इस तरीके से पेजेस को सिक्योर करना होता है। नया नया काम था, पता नहीं था। तो ये मिस्टेक्स आप भी करेंगे, हमने भी किए, आप भी करेंगे, लेकिन हम आपको गाइड करेंगे। ज्यादा बेहतर इंसान वही होता है कि जो दूसरे के एक्सपीरियंस से समझे। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करूंगा। तो मेरा पेज वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद फिर मैंने, मुझे याद है, एक पेज मोनेटाइज किया, उस पर मेरे कुछ पैसे बने। तो वो पेज पे मेरे पास पे आउट नहीं था। मैं कहता मैं बैंक में कहाँ से पैसे मंगवाऊं मैं। तो मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया, उसने कहा कि यार मेरा आगे से एक दोस्त है, वो तुझे पैसे मंगवा देगा। वो मेरे दोस्त का आगे से दोस्त था, उसका मैंने बैंक अकाउंट लगा लिया, उसकी पेमेंट भी रिसीव हो गई। वो पैसे लेके फरार हो गया, मुझे आज तक नहीं मिला वो। ठीक है, फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर काम करते रहे। फिर मुझे याद है जब मेरा पहला पे आउट आया था तकरीबन $1800 का। ठीक है, वो तकरीबन 4-5 लाख रुपए के आसपास मेरी अमाउंट थी। फिर मैं क्या पाई, मैं गावा ते मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, बस मैं फिर हूं अन्नी पा देनी है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अन्नी डाल रहे हैं।